दोस्तों आज सुबह ना एक कस्टमर आई थी हमारे पास ये दवा लेने के लिए। इस दवा में ये नारी कल्याण है, ये औरतों के लिए दवा होती है। तो दोस्तों ये दवा लेने आई थी और इस पे जो एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है वो पढ़ने में उससे जो है मिस्टेक हो गया। वो घर पर जाकर फिर वापस आई और बोला मुझे कि आपने ये दवा मुझे एक्सपायरी दे दिया है। फिर मैंने कहा लाओ मैं देखता हूँ एक्सपायरी डेट है या बचा हुआ है इसका डेट। तो इसका एक्सपायरी डेट जब मैंने देखा तो देखिए इस पे एक्सपायरी डेट इस तरह से लिखा हुआ है। इस पे जो नीचे लिखा हुआ है 8/2025, इस डेट में तो ये बना हुआ है, मतलब कि इसका जो जन्म तिथि हुआ, जैसे कि मैन्युफैक्चर डेट हुआ वो मतलब कि इसका जन्म तिथि हुआ। और एक्सपायरी आपको दिख रहा होगा इसमें 3 साल बाद जो है मैन्युफैक्चर डेट से बाद एक्सपायरी है इसका जो लिखा हुआ देखिए। डेट 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, यानी कि बनने के 3 साल बाद जो है इसका एक्सपायरी होगा। तो ये महिला के समझ में नहीं आया, उसको मैंने समझाया फिर भी वो मेरा विश्वास नहीं कर रही थी। तो फिर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आया मेरे दुकान पे और उसने उसको पहले मैंने समझाया कि देखिए इनको समझाइए तो एक्सपायरी दवा नहीं है, इस पर ऐसे ही एक्सपायरी डेट लिखा होता है। तब जाके उन भाई साहब ने उनको समझाया, मतलब कि हम मेडिकल वालों का विश्वास नहीं करते लोग, और अगल बगल के जिनको जानकारी भी नहीं है तो उनका विश्वास कर लेते हैं। तो देखिए इस पर लिखा हुआ है एक्सपायरी डेट, हम लोग वैसे भी चेक करके देते हैं। अब जैसे कस्टमरों को कोई भी दवा देने से पहले हम एक्सपायरी डेट अपना जो है दवाई का चेक करके ही आप लोगों को देते हैं। फिर भी लोगों को लगता है कि इसमें अब कंपनी की गलती है, हमारी क्या गलती है, आप ही लोग बताइए। इसने कंपनी ने ऐसे लिखा हुआ है 8/2025 में ये दवा बना है, ये यहाँ पे मैन्युफैक्चर डेट MFG डेट यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, ठीक है। और इधर MRP लिखा हुआ है 175, ठीक है। और इसका जो है एक्सपायरी 3 साल बाद, ये देखिए एक्सपायरी लिखा हुआ है, एक्सपायरी है ना। और बाकी दूसरों कई दवाइयों पे ऐसे एक्सपायरी लिखा रहता है, जैसे ये हेमपुष्पा है, इस पे एक्सपायरी डेट आपको जो है देखिए यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। तो ऐसे बहुत लोगों को आसानी से समझ में आ जाता है। तो कंपनियों को होना चाहिए कि दोस्तों जैसे इसमें लिखा हुआ है 2024 में बना है, 2027 में इसका एक्सपायरी डेट है, तो इसी तरह से अगर लिखा रहता तो लोगों के मन में भी सवाल नहीं उठते, आसानी से वो लोग समझ जाते। तो दोस्तों हम इन कंपनियों, दवा वाली कंपनियों से कहना चाहते हैं कि इस तरह जो आप एक्सपायरी डेट लगते हैं इस तरह मत लिखिए। जिस तरह से इस हेमपुष्पा में दिया गया है एक्सपायरी डेट इस तरह से दीजिए, मतलब कि डेट ऑफ बर्थ और बर्थ तिथि दोनों होना चाहिए, यानी कि एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चर डेट दोनों एक साथ ऐसे होना चाहिए, ना कि ऐसे होना चाहिए। बहुत से लोगों को समझाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, बहुत परेशानी होती है। कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते तो उनके समझ में नहीं आता है, और ऐसे जो लिखा रहता है ना वो समझ जाते हैं। 2000